अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और कौन सा चैनल बोला? हाँ, बाइट डिस्कवरी। अच्छा, इस आज जो हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक सिंपल सा और मज़े का टॉपिक है। बेसिकली इसमें हमारे पास है क्या कि जो कोड हम लिखते हैं, कौन सा कोड लिखते हैं, मतलब कि ये एक कोड है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत बड़ा कोड लिख दिया। तो अब ये कोड जो है वो रन होना है, उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है, कंपाइलर की ज़रूरत है, लिंकर की, लोडर की और डिबगर की ज़रूरत है। तो क्या हम इनके पास अलग-अलग जाएंगे कि भाई ये लो पकड़ो, फिर ये जब काम कंप्लीट कर लेगा फिर ये लो पकड़ो, ये लो पकड़ो, ये लो पकड़ो, हम बारी बारी बस फिरते रहेंगे, इनके पास में ख्वार होते रहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये ख्वार होने वाली चीजें तो जो थी ये थी पहले, मतलब जब हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट था, जबकि इंटीग्रेटेड नहीं था। यानी कि अब ये तमाम चीजें जो हैं ये हमें एक ही इन्वायरमेंट में मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ये इन्वायरमेंट है जिसके अंदर ये तमाम की तमाम चीजें हैं, जिसको पता है कि किसने कब कौन सा काम करना है। ठीक हो गया। इन सब काम से पहले जो ये एक मेन चीज है, कौन सी मेन चीज बोला? टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर से क्या मतलब नजर आता है आपको, मतलब इसका क्या मतलब बनता है? टेक्स्ट को एडिट करने वाला, मतलब कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं और कोड को एडिट करते हैं। ठीक हो गया। मतलब कि अगर हमने ये लाइन ऑफ कोड एक सॉफ्टवेयर के अंदर लिखी है तो वो एक टेक्स्ट एडिटर कहलाता है। अब सीन कुछ यूं है कि आईडीई ने क्या किया कि एक टेक्स्ट एडिटर बनाया, ठीक है। उसी के अंदर आपका कंपाइलर, आपका लिंकर, लोडर और डिबगर जो है वो डाल दिया। आपने कोड लिखा, कोड लिख लिया। कोड लिखने के बाद क्या हुआ कि कंपाइलर के पास गया। कंपाइलर ने क्या किया कि इसको ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट किया किसमें? अपनी मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया। उसने साथ ये भी देखा कि भाई कोई साइंटिक्स एरर तो नहीं है, कहीं कोई सेमेंटिक्स एरर तो नहीं है, क्योंकि कंपाइलर का ही काम है कि उसने साइंटिक्स और सेमेंटिक्स एरर चेक करने होते हैं। सेमेंटिक्स और साइंटिक्स एरर इस तरह की एरर होती हैं कि आपने बाजुकात एक समझ लीजिए एक टेम्पलेट है, आप कोड के कुछ रूल्स हैं, ग्रामेटिकल रूल्स कह लो, या ग्रामेटिकल तो खैर इंग्लिश के होंगे, पर इसके कुछ रूल है कि आपने वो फॉलो किए हैं या नहीं किए। ठीक हो गया। और क्या सेमेंटिक्स वो होता है कि आपने जो काम करना चाहा है क्या वो रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, कहीं कोई मसला तो नहीं दरपेश हो रहा। तो ये दोनों चीजें चेक होती हैं। इसके अलावा इसका क्या काम है कंपाइलर का, हम बात करें कंपाइलर की ना, कंपाइलर का क्या काम है कि इसने ये भी देखना, इसने ये भी करना है कि आपका जो कोड है, लाइन ऑफ कोड है, इसके ऑब्जेक्ट फाइल बनानी है। ऑब्जेक्ट फाइल मतलब कि एक फाइल का नाम है। फॉर एग्जांपल मैं अपने बाइट नाम है और इसकी एक्सटेंशन जो होगी वो ऑब्जेक्ट होगी। इसने इस फाइल को इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब इसमें सेव करना है। एक फाइल एक बाइट ऑब्जेक्ट फाइल बनानी है, ठीक है। अब जब जितना कोड बड़ा होगा उसकी उतनी ही ज्यादा बाइट ऑब्जेक्ट फाइल हो सकती हैं। अब जब ये सारा काम हो जाएगा तो फिर बारी आएगी लिंकर की। लिंकर ने क्या करना है? लिंकर ने इन तमाम, अगर फॉर एग्जांपल एक ये है, दो है, तीन है और तीन ऑब्जेक्ट फाइल बनाई है, तो इसने इन तमाम को एक फाइल में कन्वर्ट करना है। मतलब कन्वर्ट नहीं करना, समझ लो कि इन तीनों को इसने लिंक करना है। इसने मतलब बताना है कि भाई ये तीनों फाइल जो हैं ये अब आपस में लिंक हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसी की एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है, मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स हैं, ये कैमरा है, ठीक है, ये आपके पास जो है वो चिप्स हैं, उसके बाद ये इसका मोबाइल कवर है, ठीक है, और इसी तरह की और चार चीजें हैं। अब ये सब चीजें जो हैं ये एक जगह कंपाइल होंगी आके, एक जगह इकट्ठी होंगी आके, जहां पे लिंक होंगी, जहां पर इसने ये सब चीजें इस जगह पे आई और जहां पर एक प्रॉपर जो है वो मोबाइल जो है वो बन गया। तो इसने क्या किया कि इसने इन तमाम चीजों को लिंक कर दिया आपस में, ठीक है। इसने इन तमाम चीजों को लिंक कर दिया। अब लिंक कर दिया, लिंक करने के बाद ये तो एग्जांपल होगी मोबाइल की। अब लिंक कर दिया उसने तमाम ऑब्जेक्ट फाइल्स को जो है वो लिंक करने के बाद नेक्स्ट काम क्या किया कि उसने इन तमाम फाइल्स को लोड करना है
मेमोरी के अंदर, जो कि कौन करेगा, जो कि करेगा हमारा जनाब लोडर। लोडर क्या करेगा कि उसने देख लिया कि भाई अच्छा भाई लिंक फाइल मतलब लिंक कर लिया, अब क्या काम है, अब करना है जी लोड करना है। उसने मेमोरी के अंदर लोड कर लिया। लोड होने के बाद आपका कोड रन होगा लाइन बाय लाइन, मतलब लोड हो गया ना कि मेमोरी के अंदर लाइन बाय लाइन रन होगा, और फिर उसके बाद डिबगर भी होगा। डिबगर का क्या काम है? डिबगर का काम सिंपल सा है यार, बिल्कुल आसान सा। डिबगर ने क्या करना है कि उसने देखना है कि आपकी कोड में कोई एरर तो नहीं आ रहा। अगर कहीं आपको फॉर एग्जांपल लग रहा है कि यार यहां तक कोड जो है वो मेरा सही चल रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि एरर कहां पर है, तो डिबगर क्या करता है कि आपको लाइन बाय लाइन कोड चेक करवाता है। फॉर एग्जांपल उसने पहले कोड यहां तक चेक किया, उसने कहा अच्छा ये ठीक है, उसने वेरीफाई कर दिया, डन कर दिया। उसने फिर कोड जो है वो यहां से लेकर यहां तक चेक किया, उसने कहा अच्छा ये वाला चेक इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा, उसने कहा ये भी ठीक है, उसने कहा डन होगा, चलो जी ये भी खत्म। उसके बाद उसने चेक किया ये वाला कोड, अगर उसे कहीं ना कहीं एरर मिल जाएगा तो मतलब फॉर एग्जाम्पल उसे यहां पर एरर मिल गया, तो अब फायदा क्या हुआ डिबगर का कि उसने हमें बता दिया कि भाई आपका सारा कोड जो है वो तो ठीक चला है, पर यहां पर कोई मसला आ रहा है, यहां पर देख लो। तो डिबगर आपको हेल्प करता है अपने कोड में जो है वो एरर निकालने के लिए, आपको समझने के लिए, आपको समझाने के लिए कि भाई आपकी कोड में इस जगह पे एरर है। तो बहरहाल अगर हम एक सिंपल सी बात करें, सिंपल सी बात करें कि आईडी है क्या, आईडी है बेसिकली एक उन्होंने इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया है जिसके अंदर क्या काम होगा, जिसके अंदर आपके ये तमाम काम जो हैं हो जाएंगे। ठीक है, आपको अलग-अलग भटकना नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेटेड का जैसे कि मतलब होता है कि ऑलरेडी हर चीज को इकट्ठा किया, जैसे जैसे हम पहले कह रहे थे कि इंटीग्रेटेड अडेप्टर, उसे नेटवर्क अडेप्टर। तो पहले क्या होता था कि हम जो है खुद जो है हम इंस्टॉल करते थे, जैसे कि पीसी है, अगर हम डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि बाज़ात हमें खुद एक अडेप्टर लगाना पड़ता है नेटवर्क का या वाईफाई का। आप समझ लें कि वाईफाई का हमने अडेप्टर लगाना होता है। अब बाज़ात होता है कि खुद ही आ रहा होता है, मतलब ऑलरेडी मौजूद होता है, तो हम उसको कहते हैं कि इंटीग्रेट कर दिया जी, वाईफाई इंटीग्रेट कर दिया, वाईफाई अडेप्टर जो है वो इंटीग्रेट कर दिया। अब मे भी मैं नेटवर्क कार्ड, सॉरी नेटवर्क मैंने गलत लिख दिया, नेटवर्क कार्ड। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड होता है कि अब पहले से ही कोई चीज़ मौजूद होना, आपको कोई ख्वार ना होना, आपका आपने जो जगह जगह पे जाना था वो ना होना, बस आप एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे जाओ, आपको सब चीज़ें अवेलेबल हो जाना। तो जो ये सब चीज़ों का इकट्ठा मौजूद हो जाना आपको इंटीग्रेटेड ही कहलाता है, कि मतलब सब चीज़ें एक ही प्लेस पर अब मौजूद होना। तो बहरहाल मैंने समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई समझ नहीं आई, कहीं कोई मसला है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मार खाई है हिचकिचा के। टेंशन ही लेनी। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।